देश में कई मसलों को लेकर सवाल सुलग रहे हैं जो विवादों और आरोप प्रत्यारोपों के बीच घूम रहे हैं। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं जो इन सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पूर्व सांसद और बीजेपी नेता राकेश सिन्हा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। विपक्ष बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है कि संभल में हिंसा हुई नहीं बल्कि करवाई गई, और अब सच को छिपाया जा रहा है, इसलिए वहां पर किसी भी डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि आप नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं जाने दे रहे। देखिए, वास्तव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में पहली बार, बल्कि दुनिया के लोकतंत्र में पहली बार ऐसी घटना है कि एक संसद में एक ही परिवार के 3 लोग हैं और संसद को ये बंधक बना लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। राहुल गांधी जब संसद चल रहा है तो संभल जाना चाहते हैं, जब संभल जाना होता है तो संसद के बाहर खड़े रहते हैं। ये राहुल गांधी के व्यक्तित्व का और राजनीति का ये एक विरोधाभास है। जहाँ तक संभल की बात है, राहुल गांधी बताएं कि यदि एएसआई वहाँ सर्वे करता है तो सर्वे में क्या गलत है। कुछ ऐतिहासिक सभ्यताई सवाल हैं, वो ऐतिहासिक सभ्यताई सवाल का संबंध किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से नहीं हो सकता है। यदि उस मस्जिद को, किसी एक ऐतिहासिक मंदिर को, हरिहर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया, उसका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे न्यायालय के अधीनस्थ किया जा रहा है। राहुल गांधी का परिवार और कांग्रेस पार्टी जो काम अयोध्या में की, जो काम काशी विश्वनाथ पर करती रही है, जो काम मथुरा के ऊपर करती रही, वही संभल पर कर रही है। ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं। मैं सुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी सबसे बड़ा आरोप यह लगा रही है कि संभल के मसले पर दरअसल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि संसद में तो मुद्दा नहीं उठा रहे, आप संभल जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता संभल है और कांग्रेस की है अडानी। क्या कोई तारतम्यता या कम्युनिकेशन गैप है सपा और कांग्रेस में? जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। आप में से आधे लोग तो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका गांधी ऑलमोस्ट 4.5 लाख वोट की मार्जिन से चुनकर आई हैं। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप जिस जनता ने उन लोगों को चुनकर भेजा है उनका मखौल उड़ाते हैं। तो यह करना बंद कर दीजिए, हिंदुस्तान की जनता की तौहीन करना बंद कर दीजिए। और कब तक आप बरगलाएंगे लोगों को? मैं संभल पर 2 बातें कहना चाहती हूं। सर्वप्रथम यह कहना चाहती हूं कि संभल में जो हुआ वो सभ्य समाज पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कलंक है। पुलिस और प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर की चप्पल ना चोरी हो, और पुलिस और प्रशासन के रहते हुए वहां पर 5 नौजवानों की मौत हुई, गोलियां चली, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस का कहना है, और वहां के हालात इतने बिगड़े। संभल जाने में क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाहती हूं। संभल जाकर लोग शांति की अपील क्यों नहीं कर सकते? पहले सपा के डेलीगेशन को रोका, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका, फिर राहुल गांधी जी को रोका। हम तो अमन चैन शांति चाहते हैं, तो वहां जाकर हम शांति की अपील करते। यहां पर इन्होंने कहा पुरातत्व विभाग। मेरा अपना मानना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बीजेपी तब सदन में थी, उनकी सहमति से बना था। उसके बाद 5 साल अटल जी की भी सरकार रही, तब भी कानून बरकरार रहा। 11 साल से लगभग आपकी सरकार है, अभी भी कानून बरकरार है। इस देश को कहां कहां खोद दीजिएगा, कहां कहां ढूंढिएगा मंदिर मस्जिदों के नीचे, क्योंकि यह बड़ा डेंजरस है। आज आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सामने बोला है कि 3 मंजिल की बौद्ध गुफाएं मिली हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे। तो क्या अब हम मंदिर खोदने लग जाएंगे? अरे कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा ना, समाज में शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए। मैं राकेश सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या सरकार संसद में अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, उससे भाग रही है? विपक्ष यही कह रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भाग रही है, आप चर्चा ही नहीं चाहते। देखिए, जहां तक अडानी का प्रकरण है, यह है यूएस कोर्ट में हुआ एक निजी व्यावसायिक और कोर्ट का मामला है। और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जो भुनाना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ, इसी देश में कॉरपोरेट लोन कैसे लिए जाते थे। आज देश की स्थिति कितनी सुधरी है, उसका एक बड़ा प्रमाण है कि फॉरेक्स देखिए। जो फॉरेक्स पहले होता था, और जो फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में जो हमारा रिजर्व होता था, आज $65 बिलियन है, और पहले कितना होता था? 29-28 बिलियन डॉलर होता था। एफडीआई देखिए, एफडीआई 3 गुना से अधिक हो गया है जब 2013 में 14 में यूपीए सरकार गई थी।
आप जिन क्षेत्रों में लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल कंपनी भारत आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही है, भारत का विकास उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो जब विदेश यात्रा पर रहते हैं तो राहुल गांधी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि उनको चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। भारत की नागरिक है, चुनाव जीत सकती है, चुनाव लड़ सकती है, उनको पूरा अधिकार है। यहां पर मेरे पास गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है, और उस तस्वीर को दिखाकर मैं ये पूछना चाहती हूं, राकेश अस्थाना जी ने तो बड़े आराम से कह दिया कि ये निजी व्यवसाय और कोर्ट का मामला है। जी नहीं अस्थाना जी, ये निजी व्यवसाय और कोर्ट का मामला नहीं है। अमेरिका की राकेश सिन्हा की ग्रांड जूरी ने वारंट इशू किए हैं। बीच में मैं बोल सॉरी राकेश सिन्हा जी, मेरी सॉरी राकेश, ये उनका मामला नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने वारंट इशू किए हैं। कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह अडानी के या तो डील निरस्त करी जा रही है या उनके खिलाफ जांच बिठाई जा रही है। क्या यह भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या यह हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्या यह हमारे मार्केट्स के लिए क्रेडिबिलिटी इरोजन नहीं है? और मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, 2 साल जांच चली थी अडानी के खिलाफ अमेरिका में, जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो वहां का सेबी होता है और FBI शामिल था। SEC और सेबी में बाइलैटरल अग्रीमेंट है, सेबी को मजबूरन कर यहां पर जांच करनी पड़ेगी। और कल गौतम अडानी ने कहा कि वो सेबी के साथ सेटलमेंट करने को तैयार है। क्यों तैयार है अगर कुछ गलत नहीं किया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी अगर राजनीति में परिवारवाद की एक बार इसका जवाब दे दूं मैं, तो शायद वो खत्म नहीं होगी, वो लिस्ट मैं इसका एक जवाब दे दूं। हर पार्टी में ऐसे कई नाम सामने आ जाएंगे। नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं 30 सेकंड में, बस 30 सेकंड। देखिए, सवाल यह नहीं है, जो मैंने मुद्दा उठाया वह मुद्दा सिर्फ परिवारवाद का नहीं है। वह मुद्दा यह है, एक परिवार के द्वारा किसी पार्टी को कब्जा करके रखना, और एक ही परिवार के 3 लोग, जब मौका था वायनाड से किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का, आपके पास कार्यकर्ताओं की केरल में कमी नहीं थी, देश में कमी, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको चुनाव लड़ा देते और आप जीत कर आ जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीतती, सब ये मूल मुद्दा यह है कि आप डायनेस्टी के द्वारा डेमोक्रेसी पर आक्रमण कर रही हैं। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं, सोरोस का नाम आपने सुना होगा। वह अरबपति ने क्या कसम खाया है कि हम भारत के लोकतंत्र को ही नहीं, नरेंद्र मोदी को समाप्त कर देंगे। और क्या बात है, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है कि विदेश की भूमि से एक सिंगुफा आता है जिसको राहुल गांधी लोग लेते हैं, जो कहते हैं हमने बॉल फेंका और राहुल गांधी के हाथ में गिरा। ऐसा क्या संयोग है? ये कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब, इस देश के 140 करोड़ जनता इतनी बेगाना नहीं है। इस देश की जनता ने साम्राज्यवाद को समाप्त किया है। इस देश की जनता इस वंशवाद को भी समाप्त करेगी। विदेशों से रिश्ता रखकर, विदेशी मस्तिष्क से, विदेशी योजना से, विदेशी रणनीति से इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को नाकामयाब कर देंगे। यह परिवार और एक कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ जमीन खो रही है। आप मान लीजिए, आप सोरोस के, एक कांग्रेस के लोग सोरोस के संतान हैं, सोरोस के रास्ते पर चल रहे हैं, और जो काम सोरोस करता है वही काम राहुल गांधी यहाँ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है, राहुल गांधी हिम्मत है, आप कह रहे हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है सरकार का, बीजेपी का, कि इस पर कोई जांच नहीं होगी, कोई जेपीसी का गठन नहीं होगा, आप यही कह रहे हैं? देखिए, सरकार को जो कहना हुआ, पार्टी के प्रवक्ता को जो कहना हुआ, साफ तौर पे कह दिया। यदि कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है तो झुंझुना बजाते रहे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, सोरोस के बारे में कांग्रेस पार्टी कह रहा है कि ये विदेशी संस्थाएं जो है ये जानबूझ करके साजिशें रच रही हैं विदेश से बैठकर के। कौन है जॉर्ज सोरोस? किसको फर्क पड़ता है जॉर्ज सोरोस से? आपको फर्क पड़ता है जॉर्ज सोरोस से, आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि असलियत यह है आपने अडानी का नमक खाया है और हमने इस देश का है। असलियत यह है कि आपको बार बार अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है जब इस देश का किसान अपने हक की बात करता है, जब इस देश का युवा नौकरी की गुहार करता है, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है। जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है और उसके बाद में सदन में चर्चा होती है, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है। एक लड़की जब अपने हक की बात करती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, 21 साल की दिशा रवि, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है और कोर्ट में आप मुंह की खाते हैं। आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश हर उस बार नजर आती है जब कोई ना कोई अपने हक की बात करता है, अपनी अभिव्यक्ति की बात करता है। लोग महंगाई के बारे में बोले
तो अंतरराष्ट्रीय साजिश, पुलिस बर्बरता के बारे में बोले तो अंतरराष्ट्रीय साजिश। अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या है? क्योंकि आपने अडानी का नमक खाया और हमने देश का। मैं आपको बताती हूं।